हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से नल जो है ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय को लेकर के अयोध्या से निकले, और इसी बीच में नल ने, जो कि बाहुक के रूप में है, अभी ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में है, उन्होंने अपना हॉर्स राइडिंग स्किल दिखाया, पूरा चैरेट हवा में उड़ाया। महाराज ऋतुपर्ण ने भी अपना स्किल दिखाया कैलकुलेशंस का। एक विभिन्न पेड़ के ऊपर कितनी पत्तियां हैं, कितने फल हैं, उसके नीचे कितनी पत्तियां हैं, कितने फल गिरे हैं, वो भी बताए, देख के ही थे। फाइनली दोनों ने अग्री किया कि ऋतुपर्ण आगे ऋतुपर्ण ने ये भी कहा कि मैं क्या जानता हूँ, द्यूत क्रीड़ा के सारे पैंतरे जानता हूँ, मुझसे अच्छा द्यूत कोई नहीं खेल सकता। ऋतुपर्ण ने द्यूत क्रीड़ा के सारे दाव पेच और पैंतरे बाहुक को सिखाए। बाहुक ने घुड़सवारी के सारे और घोड़ों को पालने के सारे पैंतरे जो हैं वो महाराज ऋतुपर्ण को सिखाए। जैसे ही नल ने या बाहुक ने वो पूरा ज्ञान द्यूत क्रीड़ा का हासिल कर लिया, उसी क्षण कली जो नल के अंदर, महाराज नल के अंदर रह रहा था या बाहुक के अंदर रह रहा था, वो बाहर आ गया। मूर्तिवंत कली को देख करके महाराज नल बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए। वे जान गए कि इसी पर्सनैलिटी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, और जो कुछ भी हुआ है उनका, उनके राज्य का, द्यूत का, उनके बच्चों का, उनकी पत्नी का, उनकी ये सारी हालत का जिम्मेदार ये पर्सनालिटी है। जैसे ही महाराज नल उसको कर्स करने के लिए, अभी भी वो कहाँ पर हैं, अभी भी वो दे आर इन मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग, कली किसी को दिख नहीं रहे, केवल महाराज नल को ही दिख रहे हैं। ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय आराम से, उनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये केवल नल को, जो बाहुक के रूप में है, और कली इसके बीच का ये पूरा वृत्तांत है। जैसे ही कली को बाहुक ने देखा, महाराज नल ने देखा, he prepared himself to curse कली। अरे इतने आपने मुझे इतना दर्द दिया है, दुख दिया है, मैं आपको श्राप दूंगा। जैसे ही वो श्राप देने वाले थे, कली जा करके बाहुक के पैरों में गिरे और कहने लगे, कृपया मैं बहुत ज्यादा व्यथित हूँ, मुझे और व्यथित मत कीजिए। क्या है, हमने सोचा था कि जब तक आपको कोई पूरा द्यूत का ज्ञान नहीं देगा तब तक मैं आपके शरीर में रहूंगा, लेकिन इसके बीच में आपकी पत्नी दमयंती ने मुझे श्राप दिया कि जिसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है, उसके जीवन में पूरी तबाही मच जाए और वो ना जी पाए ना मर पाए। प्लस आपको जब कर्कोटक नाग ने काटा, वो जो विष है वो उसका भी दंश मुझे हुआ, और अभी भी मैं जल रहा हूँ उससे। तो आपकी पत्नी के श्राप और आपको काटे हुए नाग के विष से मैं अब तक झुलस ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे श्राप मत दीजिए। अगर आप मुझे श्राप नहीं देंगे तो मैं आपको एक वरदान दूंगा। क्या वरदान है? आने वाले समय में जो कोई भी नल और दमयंती की कथा सुनेगा, उसे कली से कोई भय रखने की जरूरत नहीं है, उसको कली कभी इफेक्ट नहीं करेगा। ये मैं वरदान देता हूं, जो कोई भी नल दमयंती की कथा पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसे। ये देख करके नल का हृदय द्रवित हो गया। नल ने कहा, ठीक है अब जाइए। कली माँ से निकले और सामने जो विधि तक पेड़ था, जो अभी तो पूरे पत्तियों और फलों से ये हो गया था, सब कुछ तो तोड़ लिया था बाहुक ने। सो पत्ती विहीन और फल विहीन विधि तक वृक्ष के अंदर कली ने प्रवेश किया। पहली बार नल को बहुत समय के बाद ऐसा लगा कि उसका पिछली शक्ति, उसका कार्य करने की क्षमता, सब कुछ वापस आ गए हैं। लेकिन क्योंकि अभी वो महाराज ऋतुपर्ण की सेवा में थे, उन्हें एकदम से वो कुछ कहना नहीं चाहते थे। महाराज नल ने अपना ये पूरा जो पोशाक है और वेश है वो वैसे ही रखना चाहा। आगे जाकर के देखते हैं क्या होता है। तो कली के जाने के बाद में बाहुक ने फिर से ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय को लेकर घोड़े ऐसे दौड़ाए कि वो प्रैक्टिकली हवा में बात करने लगे। करते 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 शाम तक ही, स्वयंवर दूसरे दिन था, शाम तक ही ये सब अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या जब पहुंचे तो
जो लैंड हो रहे थे, तब वार्ष्णेय ने देखा कि हम दिखता है ना, एक व्यक्ति, एक अच्छा ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है वो कैसे चलाता है सबको पता है। मैंने एक्सपर्ट ड्राइवर ड्राइव्स, ही ड्राइव्स स्मूथ। वो फास्ट भी चलाता है, वो स्मूथ फास्ट चलाता है, रफ नहीं चलाता। दैट इज एक्सपर्टीज इन ड्राइविंग फास्ट। आप फास्ट चला सकते हैं लेकिन आपको रफ नहीं होना है। तो ये घोड़े और जो रथ हवा में उड़ रहा था, जैसे ही वो फिर से अयोध्या की जमीन पर टच किया, दैट लैंडिंग वाज सो सॉफ्ट। वार्ष्णेय रह रह करके सोचने लगे कि ये बाहुक जो है उसके अंदर जो एक्सपर्टीज है वो नल की ही है, निश्चित रूप से ये नल ही है। वार्ष्णेय अपने, क्योंकि वो नल के पर्सनल ये थे, चैरिटी सारथी, तो उन्होंने वो जब निकले नल के निषाद के राज्य से और जब अयोध्या आए थे, अयोध्या नहीं विदर्भ आए थे, विदर्भ में कुछ देर काम करने के बाद वो अयोध्या गए थे। तो विदर्भ में उन्होंने महाराज नल के घोड़े छोड़े हुए थे, जिनको वो लेकर के हर जगह घूमते थे महाराज नल की सेवा में। इन घोड़ों ने भी जब उस रथ की आवाज सुनी, चलने की आवाज सुनी और घोड़ों की टापों की आवाज आई, ये दूसरे घोड़ों के, महाराज ऋतुपर्ण के घोड़ों के, तब भी नल के जो घोड़े हैं जो अभी अयोध्या में, सॉरी विदर्भ में बंधे हुए हैं, वो उन्होंने भी जान लिया कि अरे ऐसा जो ये है घुड़सवारी केवल हमारे स्वामी नल ही कर सकते हैं। वो जोर जोर से हिनहिनाने लगे। यही हम देखें आज भी रास्ते पर से कितनी गाड़ियां जा रही हों, जब हमारी अपनी गाड़ी जब गेट के अंदर आती है, आपको तुरंत पता चल जाता है अरे गाड़ी आ गई। कितने सारे मारुतिस होंगे, कितने सारे हुंडई की गाड़ियां होंगी, अपनी भी गाड़ी वैसे ही होगी, लेकिन जब अंदर आती है हमको पता चल रही है अपनी गाड़ी है। हालांकि सारी गाड़ियां सेम ही ये करती हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्टिंक्शन रहता है। वैसे ही एक तो महाराज नल के घोड़ों को ये एकदम से ये हुआ कि अरे महाराज नल कहीं तो पास में है, वो हिनहिनाने लगे। महाराज भीम ने भी जब ये घोड़ों के टापों की आवाज सुनी और रथ की आवाज सुनी, रह रह करके उनको एकदम से नल की याद आ रही थी। अरे नल भी ऐसे ही चलाता है, जब नल जब रथ चलाता है तो ऐसे ही आवाज आती है। वो सोचने लगे क्या स्पेशल हुआ है। इसके बाद में क्या हुआ ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। ठीक। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा